कल के क्लास में हम लोग रूट्स देख रहे थे कि हम कैसे रिएक्ट में रूट्स को यूज करते हैं। तो कल के क्लास में हमने कोशिश किया था उसको यूज करने के, बट कुछ कुछ इशू आ गई थी हमारी। तो थोड़ बहुत बड़ी इशू नहीं थी, मैंने कल भी बोला था कि ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी इशू है, कुछ कुछ थोड़ा कोर्स है, मेरा भी प्रैक्टिस छूटा हुआ है। तो कल के क्लास से हम कंटिन्यू करते हैं। कल के क्लास के कोड में हमने क्या क्या चेंज किया। पहले हम index.js से हमने सारी चीज हटा दी। यहाँ जो ब्राउजर रूटर हम कर रहे थे वो हमने हटा दिया। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ जैसे पहले डिफॉल्ट एप्स था वैसे ही एप्स है। अब हम जो भी कर रहे हैं इस माई फर्स्ट क्लास, हम जो भी कर रहे हैं अपने app.js में कर रहे हैं। यहाँ हमने क्या किया, हम तीन चीज इंपोर्ट कर रहे हैं रिएक्ट राउटर डॉम से। रिएक्ट राउटर डॉम से जो हमारा रिएक्ट राउटर डॉम था, एक लाइब्रेरी थी, फ्रेमवर्क थी, जिसके हेल्प हम बोले थे जिसका यूज करके हम क्या करते हैं रिएक्ट में रूट्स डिफरेंट डिफरेंट पाथ को सेट करते हैं। तो उससे क्या कर रहे हैं, हम उसकी तीन कंपोनेंट को इंपोर्ट कर रहे हैं। उसका एक कंपोनेंट है ब्राउजर रूटर, दूसरा कंपोनेंट है रूट्स और तीसरा कंपोनेंट है रूट। ये तीन कंपोनेंट हम रिएक्ट राउटर डॉम से इनिशियली इंपोर्ट कर रहे हैं। अब इंपोर्ट हो गया, उसके बाद हमारा काम क्या है, हम सबसे बाहर में क्या कर रहे हैं, चलो ये पूरी कोड हम हटा देते हैं। सबसे बाहर में हम रिटर्न के अंदर पहले क्या करते हैं, बनाते हैं कंटेनर ब्राउजर रूटर का। ब्राउजर रूटर टैग का यूज करते हैं। ये टैग क्या करेगा, हमारे पूरे रूट्स को कंटेनर प्रोवाइड करेगा। एक कंटेनर प्रोवाइड करेगा जिसके अंदर अब आप क्या करो, जितनी भी आपको रूट्स मेंशन करनी है वो मेंशन करो। तो ये बना सबसे पहले ब्राउजर। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, दूसरा हम इसके अंदर मेंशन करेंगे रूट्स को। यही चीज हम कल मिस कर रहे थे। हम ब्राउजर रूटर तो यूज कर रहे थे, लेकिन मैं ये पार्ट्स मिस कर रहा था, जिसके कारण एरर तो कुछ नहीं आ रही थी, लेकिन हमारा पेज सही से रेंडर नहीं कर रहा था कंटेंट। हम हमारे पेज पे कंटेंट सही से रेंडर नहीं कर रहे थे क्योंकि हम ये मिस करते। हमने बाहर में बनाया ब्राउजर रूटर, उसके अंदर हम दूसरा एक यूज किया रूट्स। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हम कल कर रहे थे वो सारा रूट्स हम मेंशन करेंगे। हम रूट, अब जितनी भी हमको यहाँ करनी है, हम रूट के ये हमने स्टार्ट किया और क्लोज कर रहे हैं। अब जितना हमको पाथ देना है यहाँ उतनी बार हम रूट लिखेंगे, जितना पाथ देना है उतनी बार हम रूट लिखेंगे। तुमको 4 पाथ देनी है, 5 पाथ देनी है, उतनी बार तुम रूट यहाँ लिखते जाओ, एक के नीचे एक के नीचे। और अब क्या करेंगे, किसी भी इंडिविजुअल रूट में सिर्फ क्या रूट देने से उसको वो काम कर जाएगा, नहीं। उसके बाद क्योंकि ये तो हमने सिर्फ एक टैग मेंशन किया, अब इसका हमको कुछ एट्रीब्यूट दे करके तो बताना तो पड़ेगा कि कौन सा है। तो हमको पाथ बताने के लिए मेरे पास एट्रीब्यूट है पाथ। हम दोनों में यही काम किए, पाथ बताने के लिए पाथ। जैसे ऊपर वाला हमको क्या करना है, डिफॉल्ट रखना है। ऊपर वाला हमको डिफॉल्ट रखना है, तो हम इसमें सिर्फ बैक स्लैश देके छोड़ दिए कि हाँ डिफॉल्ट पाथ पे क्या करेगा। नहीं, तुम डिफॉल्ट कुछ नहीं रखना चाह रहे हो, डिफॉल्ट तुम्हारा चाह रहे हो एम्प्टी ही रहे, तो तुम यहाँ पे करो डिफॉल्ट पाथ का नाम ही मत रखो। यहाँ सेकेंड में पहले वाला में MSG रख देते हैं और सेकेंड वाले में माई फर्स्ट क्लास, सॉरी गैप नहीं पड़ता है हमारा कभी भी लिंक में, तो माई फर्स्ट क्लास ये हमारा हो गया। गैप कभी भी मत देना, ये नहीं कि ऐसा आप दे दिए माई फर्स्ट क्लास। अगर पाथ में तुमने ऐसा दिया तो एरर तो नहीं आएगा, लेकिन तुम देखना ब्राउजर में क्या होगा, इन सब के बीच में ऐसा डैश दे के आएगा, डैश दे करके सबके बीच में आ जाएगा, या @ करके वो क्या करेगा, बीच में कनेक्ट कर देगा इस टाइप से। तो इसलिए कभी भी पाथ में तुम गैप मत देना, पाथ को कोशिश करना सारा एक ही साथ लिखने की, नहीं तो वो तुम एरर तो नहीं देगा, लेकिन वो क्या करेगा, ब्राउजर आजकल का एडवांस ब्राउजर है, वो ऑटोमेटिकली उस गैप में कुछ इंटर कर देगा। लेकिन कन्वेंशन ये है कि नहीं, तो इससे हमने ये दो अलग अलग पाथ मेंशन कर दिया, एक MSG पाथ है, एक माई फर्स्ट क्लास पाथ है। हमारा डिफॉल्ट पाथ पे कुछ नहीं है। अब आया कि किस पाथ पे हमारा कौन सा कंपोनेंट आएगा। ये तो हमने पाथ मेंशन कर दिया, बट किस पाथ पे हम कौन से कंपोनेंट को रेंडर करेंगे, इसके लिए हमको एक और एट्रीब्यूट जरूरत पड़ती है, एलिमेंट। दोनों में हम एलिमेंट लिखे, एलिमेंट हमको लिखना पड़ा एक, और एलिमेंट यही यहाँ पे भी हम गलती करते हैं, हम यहाँ पे कंपोनेंट लिख रहे थे, कंपोनेंट यहाँ नहीं होता एलिमेंट।
और इसके बाद हम कर्ली ब्रेसेज ओपन किए, यहाँ भी एलिमेंट इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेज ओपन किए, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इन दोनों जो हमारा कंपोनेंट है उसको कॉल करेंगे। जैसे एमएसजी पाथ पे हमको कौन सा कंपोनेंट कॉल होगा, तो एम एस जी, बस ये जैसे हम पहले रेंडर करते थे। और माय फर्स्ट क्लास पे हमको क्या करेगा, कौन सा पाथ होगा, माय फर्स्ट क्लास। डन, ये हमारा हो गया। इतना हम इतना काम कर दिए, ठीक है। चलो अब ब्राउजर चेक करते हैं कि क्या ब्राउजर में काम कर रहा है। ये हमारा सर्वर पहले से रन कर रहा है, देखो ये कंपाइल अब कर रहा है सिर्फ खुद को। हम एक्सटेंशन के अंदर में कोई भी कंपोनेंट ओपन, कोई भी टैग्स ओपन नहीं है, तो इस रूट टैग को हम कैसे क्लोज करेंगे। ये रूट टैग जो हमारा है, इस रूट टैग को हम कैसे क्लोज करेंगे। ये जो हमारा रूट टैग, ये अगर हम ऐसे छोड़ देंगे तो ये तो ओपन हो गया ना, तो इसकी कोई क्लोजिंग, रूट टैग की कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। इसलिए जिस टैग की क्लोजिंग टैग नहीं, कि हमारी क्लोजिंग टैग नहीं होती है, उस टैग को हम क्या करते हैं, यहाँ हम उसको ऐसे क्लोज कर देते हैं, बैक स्लैश से, बैक स्लैश। तो इस कारण हम, और यहाँ पे क्या, और एलिमेंट के अंदर ये जो हम कॉल करें एमएसजी ऐसे, तो ये तो हम कंपोनेंट कॉल करें। हम इनिशियली कंपोनेंट कैसे कॉल करते थे, ऐसे ही तो कॉल करते थे। अगर हमको डायरेक्टली कॉल करना था ऐसे ही तो कॉल करते थे, तो वही जी तो सर हम, जी हो गया। हाँ यह यहाँ वही तो कॉल करें। आप देखो सेव किए, हमारा कंपाइल, अब शायद कंपाइलेशन हो जाना चाहिए। हमने ये एक्चुअली गलती की थी, नीचे में हमने क्लोज ही नहीं किया था, आई थिंक। अब हाँ देखो, अब कंपाइलिंग हो, देखो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। हम पेज पे जाते हैं, हम पेज पे जा रहे हैं, यहाँ पे हम खोल रहे हैं लोकल होस्ट 3000। तो लोकल होस्ट 3000 पे हमारा कोई, हमने कोई लोकल होस्ट 3000 क्या है हमारा डिफॉल्ट पाथ। तो डिफॉल्ट पाथ पे हमने तो कुछ रखा ही नहीं है, इस कारण ये जो आ रही है पेज ब्लैंक आ रही है। हमने डिफॉल्ट पाथ पे कुछ नहीं, कोई भी कंपोनेंट रेंडर नहीं किया। लेकिन अगर वहीं पे हम स्लैश एमएसजी किए, आ गया फंक्शन कंपोनेंट मेरा। एमएसजी हमारा क्या था, फंक्शनल कंपोनेंट था, तो जिसको हम एमएसजी पाथ पे कॉल कर रहे हैं, एमएसजी के पाथ पे हम एमएसजी को कॉल करते हैं, ये हमारा हो गया फंक्शन कंपोनेंट। ऐसे ही अगर मान लो हम यहाँ नहीं, हम कॉल किए लोकल होस्ट स्लैश माई फर्स्ट क्लास, देखो ये आ गया। फिर यहाँ अपडेट तुम कर रहे हो तो अपडेट हो रहा है, देखो। तो यहाँ क्या हो रहा है हमारा, हम इनिशियली जो देख रहे थे कि एक ही साथ मेरा मल्टीपल कंपोनेंट को कॉलिंग हमने सीखी थी। पहले क्या था, मल्टीपल कंपोनेंट को कॉल नहीं कर पा रहे थे। हमने कंपोनेंट बनाना सीखा था इनिशियली, कंपोनेंट बना रहे थे, उसके बाद हुआ एक हमको इशू आई क्या, कि हम मल्टीपल कंपोनेंट बना तो ले रहे हैं, अब उसको एक साथ हम कॉल नहीं कर पा रहे। तो वो हमने सीखा था कि उसको हम एक किसी में क्लोज कर देंगे, एक अधिकार। अब आया कि नहीं, हमको कभी कभी नीड है कि हमको एक ही बार में सारे, हम अगर 10 कंपोनेंट बना रहे हैं, तो हमको नहीं है कि 10 का 10 कंपोनेंट हमको एक बार कॉल करना है। हम चाह रहे हैं कि नहीं, हम पाथ चेंज करते जाए, और तब ठीक 2 कंपोनेंट का भी कॉल करना है, 2 का हमको को किसी दूसरे पाथ पे। पेज तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम तो सिंगल पेज एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो पेज तो हमारा चेंज नहीं होगा। बस क्या होगा, हमारा पाथ चेंज होगा, कि हम अलग अलग पाथ पे अलग अलग कंपोनेंट कॉल कर रहे हैं। यहाँ वही हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे थे, रूट्स यूज कर रहे थे। यहाँ पे हमारा देखो, पहले जो इनिशियली एमएसजी और माई फर्स्ट कंपोनेंट मेरा एक साथ ही होता था, अब एक साथ नहीं हो रहा है, जबकि दोनों मेंशन एक ही जगह पे है, दोनों मेरा app.js के अंदर ही है, लेकिन दोनों एक साथ रेंडर नहीं हो रहा है, दोनों अलग अलग पाथ पे रेंडर हो रहा है। यही तुम्हारा रूट्स का काम है, रिएक्ट में रूट्स का काम यही है। और ये ऐसा नहीं है कि हम जब इंट्रो, तो उस समय मैंने जब इंट्रोडक्शन हम पढ़ा रहे थे, उस समय मैंने एक बात बोला था कि ये नहीं है कि रिएक्ट रूट्स हम सिर्फ अति में ही यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि रूट्स हम सिर्फ सर वो जो एमएसजी लिखे हैं, एमएसजी अगर चेंज करें तो सारा जगह चेंज करना पड़ जाएगा। इस काम के लिए, कि तुमने जो पूछा कि सर जी अगर हम इसमें से किसी भी अधिक का कंपोनेंट का नाम चेंज करेंगे, तो हमको सर क्या हर जगह चेंज करना होगा।
इस इसमें तो नहीं, बट एडवांस कंपाइलर्स जो एडवांस जो होते हैं टेक्स्ट एडिटर, जैसे वीएस कोड हो गया, वर्चुअल वीएस कोड जो है तुम्हारा, विजुअल स्टूडियो कोड, या और भी बहुत सारे जो एडवांस कंपाइलर्स है, जैसे पाइथन के लिए पाइचार्म होता है, एडवांस कंपाइलर है बहुत ज्यादा पाइचार्म। तो उन सब में क्या होता है, एक फैक्टर, या तुम्हारा अगर तुम एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट करते हो तो तुमको एंड्रॉयड स्टूडियो का में भी नाम सुने होंगे, एक एडवांस कंपाइलर है। तो उन सब में क्या होता है, एक तुमको एक उसमें एक फैसिलिटी होती है रिफैक्टर करने का। उसमें क्या होती है फैसिलिटी, रिफैक्टर करने की, REFACTUR। ये एक उसमें क्या होता है, ऑप्शंस रहता है रिफैक्टर करने का। तो रिफैक्टर ऑफ जैसे ही तुम करोगे तो जो तुम चेंज किए ना, जो भी नाम को तुम रिनेम किए, वो रिफैक्टर क्या, रिफैक्टर के थ्रू क्या होगा, जहां 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 वो यूज हुआ रहेगा, वहां वहां पे वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। ये एडवांस टेक्स्ट एडिटर का बेनिफिट तुमको थी है, वो तुमको एक फीचर दे रहा है कि रिफैक्टर का जहां पे तुम क्या कर रहे हो, अगर तुमने कहीं भी एक जगह पे चेंज किया, तो उसके बाद तुम रिफैक्टर उसको कर दो, तो जहां जहां पे तुमने उसको यूज किया है, वहां वहां पे वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो वो वहां का है, यहाँ पे पता नहीं, आई थिंक इसमें नहीं होगा वो, यहाँ पे वो चीज नहीं होगी कि रिफैक्टर वाली, क्योंकि ये एक सिंपल सा टेक्स्ट एडिटर है। थोड़ा सा एडवांस है, बट इतना भी एडवांस ये नहीं है कि यहाँ पे रिफैक्टर वाली फीचर होगी। तो ये चीज है, क्लियर हुआ।